एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं नीट 2021 में गुजरात स्टेट कोटा राउंड 1 के बाद एंड स्टेट कोटा राउंड 2 के बाद कट ऑफ मार्क्स कितने डिक्रीज हुए थे, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड GMERS मेडिकल कॉलेजेस के राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड या लास्ट राउंड के क्लोजिंग मार्क्स देखेंगे, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि लास्ट राउंड तक कितने मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। सबसे पहले BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 655 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 614 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 579 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 413 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 645 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 603 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 551 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 390 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 641 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 601 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 551 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 390 मार्क्स थे। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 616 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 580 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 362 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 608 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 561 मार्क्स थे, ST कैटेगरी के लिए 514 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 343 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 607 मार्क्स थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 561 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 507 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 343 मार्क्स थे। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 603 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 563 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 509 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 345 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 592 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 548 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 481 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 343 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 588 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 539 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 475 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 343 मार्क्स थे। अगर हम PDU मेडिकल कॉलेज राजकोट की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 599 थे, EWS कैटेगरी के लिए 591 मार्क्स थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 554 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 499 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 309 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 588 थे, EWS कैटेगरी के लिए 575 मार्क्स थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 544 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 484 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 302 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 578 थे, EWS कैटेगरी के लिए 572 मार्क्स थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 539 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 484 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 302 मार्क्स थे। अगर हम MP शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 583 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 549 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 492 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 308 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 575 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 539 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 486 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 306 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 572 थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 539 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 486 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 306 मार्क्स थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 579 थे, EWS कैटेगरी के लिए 575 मार्क्स थे, SC/BC या OBC कैटेगरी के लिए 544 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 490 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 310 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें
तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 574 थे, EWS कैटेगरी के लिए 571 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 540 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 479 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 310 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 573 थे, EWS कैटेगरी के लिए 568 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 540 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 479 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 310 मार्क्स थे। एंड लास्ट में अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलवासा की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 578 थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 544 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 485 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 315 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 571 थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 538 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 476 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 315 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 571 थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 538 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 476 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 315 मार्क्स थे। तो चलिए अब हम सभी GMERS मेडिकल कॉलेजेस के राउंड 1, राउंड 2 एंड लास्ट राउंड के क्लोजिंग मार्क्स देख लेते हैं। अगर हम GMERS मेडिकल कॉलेज 16 की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 574 थे, EWS कैटेगरी के लिए 571 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 538 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 484 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 299 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 569 थे, EWS कैटेगरी के लिए 564 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 529 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 475 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 295 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 558 थे, EWS कैटेगरी के लिए 556 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 527 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 468 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 285 मार्क्स थे। अगर हम GMERS मेडिकल कॉलेज गांधीनगर की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 564 थे, EWS कैटेगरी के लिए 561 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 530 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 476 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 286 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 560 थे, EWS कैटेगरी के लिए 557 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 528 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 469 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 285 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 559 थे, EWS कैटेगरी के लिए 554 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 526 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 467 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 285 मार्क्स थे। अगर हम GMERS मेडिकल कॉलेज गोत्री वडोदरा की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 560 थे, EWS कैटेगरी के लिए 557 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 527 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 472 मार्क्स थे एंड ST कैटेगरी के लिए 285 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 555 थे, EWS कैटेगरी के लिए 552 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 520 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 463 मार्क्स थे, ST कैटेगरी के लिए 285 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए 552 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 552 थे, EWS कैटेगरी के लिए 547 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 516 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 463 मार्क्स थे, ST कैटेगरी के लिए 276 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 539 मार्क्स थे। अगर हम GMERS मेडिकल कॉलेज वलसाड की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 547 मार्क्स थे, EWS कैटेगरी के लिए 544 मार्क्स थे, SCBC या OBC कैटेगरी के लिए 514 मार्क्स थे, SC कैटेगरी के लिए 453 मार्क्स थे, ST कैटेगरी के लिए 276 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 493 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें
तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 542 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 532 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 508 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 440 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 276 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 489 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 534 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 528 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 506 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 440 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 276 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 483 मार्क्स थे। अगर हम जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज जूनागढ़ की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 541 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 535 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 514 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 455 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 258 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 482 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 535 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 527 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 506 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 455 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 254 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 479 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 532 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 525 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 503 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 455 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 254 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 471 मार्क्स थे। अगर हम जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज हिम्मतनगर की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 535 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 530 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 505 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 453 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 270 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 476 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 531 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 524 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 499 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 450 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 269 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 470 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 529 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 519 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 494 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 450 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 269 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 464 मार्क्स थे। अगर हम जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज पाटन की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 529 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 527 थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 507 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 457 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 262 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 479 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 526 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 521 थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 501 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 453 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 260 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 473 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 523 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 517 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 496 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 451 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 260 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 469 मार्क्स थे। एंड लास्ट में अगर हम जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज वडनगर की बात करें तो स्टेट कोटा राउंड 1 के क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 524 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 523 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 501 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 451 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 256 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 470 मार्क्स थे। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 521 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 519 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 496 मार्क्स थे, एससी कैटेगरी के लिए 444 मार्क्स थे, एसटी कैटेगरी के लिए 256 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 463 मार्क्स थे। और इसी तरह लास्ट राउंड में क्लोजिंग मार्क्स ओपन कैटेगरी के लिए 519 थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 517 मार्क्स थे, एससीबीसी या ओबीसी कैटेगरी के लिए 494 मार्क्स थे,
SC कैटेगरी के लिए 443 मार्क्स थे, ST कैटेगरी के लिए 255 मार्क्स थे एंड मैनेजमेंट कोटा में 452 मार्क्स थे। तो ये थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड GMERS मेडिकल कॉलेजेस के डिफरेंट राउंड के क्लोजिंग मार्क्स। सो आई होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।